नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सैनमा अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम ROARO की श्रृंखला के अंतर्गत ध्येय IAS कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा ROARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आप ध्येय IAS कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 3, जिसमें सामान्य हिंदी का फुल टेस्ट है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपना वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हमारा, और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, हाँ, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यानी कि हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन में है द्वारिका, ऑप्शन बी संग्रहित, ऑप्शन सी संग्रहित, ऑप्शन सी संश्लिष्ट। इस तरीके से लिखा। तो इसमें जो वर्तनी शुद्ध होगी वह होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी की, संग्रहित वाली ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी की वर्तनी अशुद्ध है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। हमें इसमें अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। ओके, ऑप्शन ए पपीता एवं कलम संज्ञा है। ऑप्शन बी तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। ऑप्शन सी मैंने रामायण पढ़ी है। ऑप्शन डी पति पत्नी आए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो अशुद्ध वाला वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पपीता एवं कलम संज्ञा है, यह अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द आएगा, इसके अलावा ये बाकी सही हो जाएगा, और बाकी के ये तीनों के तीनों ये सही हैं। ओके, ये अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है। ऑप्शन ए उस पर भारी संकट आ पड़ा है। ऑप्शन बी वह आटा गूंथ रही है। ऑप्शन सी यह काम अच्छा बन पड़ा है। ऑप्शन सी प्याज कड़वा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो इसमें अशुद्ध वाक्य है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह ऑप्शन गलत है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। और वह आटा गूंथ रही है, इसका ये वाक्य गलत है। इसका जो शुद्ध होगा वह आटा गूंध रही है, यहाँ पर ये था की जगह धा होगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी के हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए इत्र के भीतर सुगंध है। ऑप्शन बी मोहन सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी राधा रेल से लखनऊ जाएगी। ऑप्शन डी अधजल मटकी छलकत जाए। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राधा रेल से लखनऊ जाएगी, यह वाक्य शुद्ध है, जबकि अन्य तीनों अशुद्ध है। और इनके अगर शुद्ध रूपों को देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में इत्र के भीतर सुगंध है की जगह होगा इत्र में सुगंध है, यानी भीतर नहीं होगा। और सेकंड वाले में मोहन सारी रात भर जागता रहा, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा सेंटेंस मोहन रात भर जागता रहा, सारी हट जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में अधजल मटकी छलकत जाए में जो इसका शुद्ध रूप होगा वह होगा अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें मटकी की जगह गगरी होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन ए स्मरण। ऑप्शन बी श्रृंगार। ऑप्शन सी प्रामाणिक। ऑप्शन डी स्वतंत्र। यानी जो इसमें शुद्ध है वह है ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र, यह एक शुद्ध है, शुद्ध वर्ड है। बाकी के सभी ये अशुद्ध है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य निकाल ढूंढना इसमें। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए
प्रत्येक प्राणी स्वयं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऑप्शन बी है अपने पराये की भावना। ऑप्शन सी महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर सी है आपकी महती कृपा होगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो अशुद्ध है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यह अशुद्ध सेंटेंस है। इसका शुद्ध रूप जो होगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, न कि स्वयं। ओके, बाकी के तीनों स्टेटमेंट ये शुद्ध है, अर्थात ये सही लिखे हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है, जिसमें जो शुद्ध वर्तनी होगी वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूर्धन्य ये शुद्ध है, बाकी की ये अशुद्ध लिखे हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए श्रीयुत, ऑप्शन बी कृसांगिनी, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी द्रष्टव्य। तो फ्रेंड्स इसका जो शुद्ध रूप है वह होगा ऑप्शन नंबर डी द्रष्टव्य। ओके, बाकी ये सभी अशुद्ध है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है? ऑप्शन ए इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। ऑप्शन बी किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन सी थोड़ी देर बाद वे वापस आए। ऑप्शन डी चरखा चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो अशुद्ध वाक्य होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, यह गलत सेंटेंस है। और जबकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं, और बाकी के तीनों सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध ढूंढना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो अशुद्ध होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, दारिद्रता नहीं है, यहाँ पर दरिद्रता होगी। ओके, बाकी के सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा एक गलत विलोम है? एक तो शब्द है, दूसरा तो विलोम है। ऑप्शन ए में है उद्गम का विलय, ऑप्शन बी अनुलोम का प्रतिलोम, ऑप्शन सी घोष का सघोष, ऑप्शन डी झंकृत का स्तब्ध। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सी वाला सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। जबकि त्रुटिपूर्ण की बारे में बात करें तो यही त्रुटिपूर्ण है। ओके, बाकी का ये सभी सही है, यानी उद्गम का विलय होता है विलोम, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, और झंकृत का स्तब्ध होता है। ओके, और अगर हम घोष की बात करें कि घोष का क्या होता है, तो घोष का विलोम होता है निर्घोष या अघोष। ओके, ना कि सघोष, क्योंकि सघोष और अघोष दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, यानी 12 का घटक का विलोम है। ऑप्शन ए पिटक, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी पुंज, ऑप्शन डी घोटक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी घटक का विलोम जो है वह समुदाय होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? ऑप्शन ए अनाधिकृत, ऑप्शन बी अनधिकृत, ऑप्शन सी प्राधिकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अनधिकृत। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होगा, ग्रथित का विलोम है। ऑप्शन ए कुंठित, ऑप्शन बी अग्रथित, ऑप्शन सी ग्रसित, ऑप्शन डी विकीर्ण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी विकीर्ण। ग्रथित का विलोम विकीर्ण होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्न विलोम युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है। ओके, और इनमें बताना है कूट की सहायता से कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। ओके, फर्स्ट वाला है उपमेय, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 15 है। ओके, उपमेय, तो उपमेय का विलोम जो होगा यह उपमान होता है, यह सही है। और आवर्तक का जो विलोम होता है वह होता है
अनावर्तक, यह भी सही है। और नूतन का विलोम सनातन दिया है, जबकि नूतन का विलोम पुरातन होता है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। और प्रसारण का विलोम विस्तारण नहीं होता है बल्कि संकुचन होता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अर्थात नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना था, तो सही हमारा 1 और 2 वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। चांचल्य का विलोम है। ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी चपल, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी स्थैर्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी स्थैर्य। ओके, चांचल्य का विलोम स्थैर्य होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। उदात्त शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन ए धीरोदात्त, ऑप्शन बी अनुदात्त, ऑप्शन सी प्रखर, ऑप्शन डी तीक्ष्ण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी उदात्त का सही विलोम अनुदात्त है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। खेचर का विलोम है। ऑप्शन ए भूचर, ऑप्शन बी नभचर, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी उरग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए भूचर, खेचर का होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अप्रसन्न, ऑप्शन बी खिन्न, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी प्रसन्न शब्द का विलोम अप्रसन्न भी होता है, खिन्न भी होता है और दुखी भी होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। विकास का विलोम है। ऑप्शन ए निकास, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी उच्छ्वास, ऑप्शन डी हिरास। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी हिरास, यानी विकास का विलोम हिरास होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, कौन सा है। ऑप्शन ए गेह का निकेतन, ऑप्शन बी चतुर्भुज का सदानंद, ऑप्शन सी विभाकर का राकापति, ऑप्शन डी वसन का दुकूल। तो फ्रेंड्स इसमें जो अशुद्ध पर्यायवाची है वह है ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि चतुर्भुज का सनातन नहीं होगा बल्कि चतुर्भुज विष्णु का तथा सनातन ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ओके, चतुर्भुज यानी विष्णु का है, सदानंद ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ओके, बाकी के ये सभी सही सुमेलित, यानी गेह का निकेतन, विभाकर का राकापति और वसन का दुकुल। ओके, आगे चलते हैं। और अगर इनकी बात करें तो विसल का वसन दुकुल ये वस्त्र के पर्यायवाची युग्म है, इनका वस्त्र से भी होता है, इस तरीके से होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सिलीमुख, ऑप्शन बी सिलीमुख, ऑप्शन सी षटपद, ऑप्शन डी भृंग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सिलीमुख, यानी कि ये सिलीमुख भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों भंवरा की पर्यायवाची है। और अगर सिलीमुख की बात करें तो यह सिलीमुख बाण का पर्यायवाची है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। ललना किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पुत्र का, ऑप्शन बी स्त्री का, ऑप्शन सी चांद का, ऑप्शन डी ऊंट का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी स्त्री का। ओके, यानी ललना स्त्री का पर्यायवाची है। और अगर हम स्त्री के अन्य पर्यायवाची के बारे में बात करें तो इनका होता है नारी, वनिता, कांता और रमणी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा शब्द पौलस्त्य निम्न में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए कुबेर, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण, यानी पौलस्त्य जो है ये स्वर्ण के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं प्रयोग होता है। ओके, बाकी इनके लिए होता है, जैसे रावण हो गया, कुबेर हो गया, चंद्रमा हो गया, विभीषण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है।
कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए जलतोरी, ऑप्शन बी झस, ऑप्शन सी अंडभव, ऑप्शन डी जलोदरी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वह है ऑप्शन नंबर डी जलोदरी। यानी कि मछली का पर्यायवाची जो है ये जलोदरी नहीं होता है, जबकि जलतोरी, झस, मीन, अंडभव ये सभी मछली के पर्यायवाची होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए समुद्र का परावत, ऑप्शन बी बलराम का संकर्षण, ऑप्शन सी अग्नि का अनिल, ऑप्शन डी विष्णु का मधुरिपु। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर डी विष्णु का मधुरिपु। यही सही सुमेलित है, बाकी की सभी के सभी अशुद्ध है। यानी कि समुद्र का पर्यायवाची ये परावत नहीं होता, ये परावर होता है, और बलराम का जो पर्यायवाची है वह संकर्षण होता है, लेकिन सीटी वाला सा नहीं, सरौता वाला सा होता है। ओके, और विष्णु वाले सा में संकर्षण ये वाला होता है। ओके, और जो अग्नि का पर्यायवाची होते हैं अनिल नहीं होता है बल्कि अनल होता है। ओके ओके फ्रेंड्स, और जबकि अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 होगा। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। ओके, ऑप्शन ए डोंगी, तारणी, जलपात्र, ऑप्शन बी तनुजा, दुहिता, सुता, ऑप्शन सी पयोद, वारिद, नीरद, ऑप्शन सी डी सभी वर्ग शुद्ध हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी वर्ग शुद्ध हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो दौंडी, तारणी, जलपात्र यह नौका की पर्यायवाची होते हैं, और तनुजा, दुहिता और सुता यह पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, और जबकि पयोदी, वारिद और नीरद यह मेघ के पर्यायवाची होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शन ए प्लवलंग, ऑप्शन प्लवलंग, शाखामृग, कीस, बाहुक, ऑप्शन बी वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री, ऑप्शन सी प्रभंजन, नवप्राण, प्रकंपन, वात, ऑप्शन सी रतीश, मनजात, कपोत, रक्तलोचन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सही पर विकल्पों की दृष्टि से जो पर्यायवाची के शब्द ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, और जबकि ये सभी के सभी सही से मिल लेता है। देखते हैं, जैसे पहला है प्लवंग, शाखामृग, कीस, बाहुक ये सब बंदर के पर्यायवाची होते हैं, और वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री ये सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, और प्रभंजन, नवप्राण, प्रकंपन, वात ये वायु के पर्यायवाची होते हैं, और देखा जाए तो रतीश और मनजात यह कामदेव के पर्यायवाची हैं, और जबकि कपोत और रक्तलोचन ये कबूतर के पर्यायवाची हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। वसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मधुमास, ऑप्शन बी हृदयंकर, ऑप्शन सी कुसुमाकर, ऑप्शन डी ऋतुपति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसंत का पर्यायवाची हृदयंकर नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुपति, और इसको ऋतुराज भी कहते हैं, और जब ये हृदयंकर इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है? ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी विभूति, ऑप्शन सी द्रव्य, ऑप्शन डी गाज। तो फ्रेंड्स इसमें जो भिन्न है वह है ऑप्शन नंबर डी गाज। कैसे भिन्न है अगर देखा जाए तो वित्त, विभूति और द्रव्य ये सभी आपस में दौलत, संपत्ति या धन संपदा की पर्यायवाची हैं, और जबकि गाज जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हृदय शूलक, ऑप्शन बी हृदयांत, ऑप्शन सी हृदय विदारक, ऑप्शन डी हृदय विनाशक। तो फ्रेंड्स
इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, हृदय विदारक। यानी हृदय का विदारण करने वाले दृश्य के लिए हम हृदय विदारक शब्द का उपयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ऑप्शन नंबर ए, जो निवारणीय हो। ऑप्शन बी, जिसका निवारण ना किया जा सके। ऑप्शन सी, जिसका निवारण कठिनता से हो। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका निवारण ना हो सके। यानी कि अनिवार्य के लिए, अनिवार्य शब्द के लिए यही शब्द होगा जिसका निवारण ना हो सके। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए, सर्वश्रेष्ठ। ऑप्शन बी, गुरुडम। ऑप्शन सी, जगत गुरु। ऑप्शन डी, गुरु है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, गुरुडम। यानी स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराने के लिए उपयुक्त शब्द है वह है गुरुडम। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, जो प्राप्त न हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन ए, अप्राप्त। ऑप्शन बी, अप्राय प्राप्य। ऑप्शन सी, प्राप्त। ऑप्शन डी, आकिंचन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अप्राप्य। यानी जो प्राप्त न हो सके उसके लिए जो शब्द होगा वह होगा अप्राप्य। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, प्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए, जो नापा या तौला ना जा सके। ऑप्शन बी, जो प्रेम करने योग्य न हो। ऑप्शन सी, जो प्राचीन हो। ऑप्शन डी, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश कौन सा है? ऑप्शन ए, जिसका जन्म शरीर से हो। ऑप्शन बी, जिसका जन्म अंडे से हो। ऑप्शन सी, प्रार्थना कर व्यक्ति। ऑप्शन डी, जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, पिंडज के लिए जो वाक्यांश हेतु उचित वाक्यांश है वह होगा जिसका जन्म शरीर से हो, और जिसका जन्म अंडे से हो उसके लिए होता है अंडज, और जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थी होता है, और जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो इसके लिए होता है पूर्ण काम। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो व्यक्ति अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जिगीसु। ऑप्शन बी, जिजीविसा। ऑप्शन सी, जिगीसा। ऑप्शन डी, जिजीविसु। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो अधिक समय तक जीवित रहने के लिए इच्छुक होता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिजीविसु। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? ऑप्शन ए, जो अवैध संतान हो, जारज कहते हैं उसको। ऑप्शन बी, गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। ऑप्शन सी, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे शोषित कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो बेमेल है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसके लिए जो उसके लिए उपयुक्त होगा वह उसे अंत्यज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ना कि शोषित, अंत्यज होगा। बाकी की ये सभी सही से मिल लेता है, यानी कि जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं, गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं, और जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, अधिसूचना। ऑप्शन बी, अध्यादेश। ऑप्शन सी, अधिनियम। ऑप्शन डी, गजट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेश। यानी राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है वह अध्यादेश होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मता हो
वाक्यांश हेतु उचित शब्द होगा ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी उद्भिज, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी भूमिज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी उद्भिज, यानी कि जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। ओके, जबकि द्विज के लिए जो 2 बार जन्म लेता हो उसे द्विज कहते हैं, और स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं, और जो भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए बहेड़ा, ऑप्शन बी बधिर, ऑप्शन सी विभीतक, ऑप्शन डी बहेड़। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी विभीतक। ओके फ्रेंड्स, यानी बहेड़ा का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी विभीतक। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी कंटक, ऑप्शन सी मक्खी, ऑप्शन डी श्रृंग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी मक्खी, अर्थात मक्खी तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। बाकी के लिए उज्ज्वल, कंटक, श्रृंग ये सभी तत्सम शब्द हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन ए जजमान, ऑप्शन बी उद्गत, ऑप्शन सी कैथा, ऑप्शन बी डी औंधा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी उद्गत। यह तत्सम शब्द है उद्गत, जबकि जजमान, कैथा और औंधा ये तद्भव शब्द होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन ए धुआं धुन, ऑप्शन बी भेड़िया भौरा, ऑप्शन सी केला नारियल, ऑप्शन डी हिरण घोटक। तो फ्रेंड्स इसका जो अशुद्ध शब्द होगा वह है ऑप्शन नंबर डी हिरण घोटक वाला, यह अशुद्ध है। बाकी के लिए केला नारियल यह तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है, भौरा भेड़िया ये भी तद्भव है, और धुआं धुन यह भी तद्भव है, जबकि हिरण और घोटक में ये गलत होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि देखा जाए तो घोटक तो तत्सम शब्द है, न कि तद्भव। ओके, जबकि हिरण शब्द ये तद्भव शब्द है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है सॉरी, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन है। खिचड़ी का तत्सम है? ऑप्शन ए छुरप, ऑप्शन बी खिरचरी, ऑप्शन सी क्रसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी क्रसर, यानी खिचड़ी का जो तत्सम शब्द होगा वह क्रसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए उलूक, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी चबूतरा, ऑप्शन डी पुजारी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए उलूक, यानी कि यह तत्सम शब्द है। बाकी के लिए ईंट, पुजारी और चबूतरा यह तद्भव शब्द है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है? ऑप्शन ए, मतलब इसमें एक तरफ तद्भव है दूसरी तरफ तत्सम है। ऑप्शन ए आहेर आखेट, ऑप्शन बी खुजली खरजू, ऑप्शन सी बालम स्वामी, ऑप्शन डी सौरी प्रसूति गृह। तो फ्रेंड्स इसका जो गलत युग्म होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, ये गलत युग्म है बालम और स्वामी की। क्यों गलत है? क्योंकि बालम का जो सही तत्सम होता है वह होता है बल्लभ, ना कि स्वामी। बाकी अन्य सभी सही है, यानी अहिर का आखेट, खुजली को खरजू और सौरी को प्रसूति गृह। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, उल्लास शब्द किसका तत्सम है? ऑप्शन ए हुलास, ऑप्शन बी विलास, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी रुदन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
उल्लास शब्द जो है इसका ये जो अगर हुलास का तत्सम है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। एक तद्भव शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन ए बीन, ऑप्शन बी गटका, ऑप्शन सी यदा, ऑप्शन डी जार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बीन। ये तद्भव शब्द है, बाकी के ये तत्सम शब्द है, घटिका, छार और यदा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। आखर शब्द का सही तत्सम होगा। ऑप्शन ए ओखली, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी अध्य, ऑप्शन डी अम्बु। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी अक्षर, यानी आखर शब्द का जो तत्सम है वह होगा अक्षर। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 है। एक विशेष पद नहीं है, कौन सा नहीं है विशेष? ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी प्रदान, ऑप्शन सी ध्वंस, ऑप्शन डी प्रहरा। तो फ्रेंड्स इसमें जो विशेष शब्द नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए दानव, अर्थात ये कौन सा है? यह विशेषण होता है। ओके, और जो अगर हम इसका विशेष से देखें तो वह दनु होता है, और प्रदान का जो विशेषण है वह प्रदत्त होगा, ध्वंस का विशेषण ध्वस्त होगा, और पहरा का विशेषण पहरेदार होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तिगुना, ऑप्शन सी दसों, ऑप्शन डी दोहरा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी तिगुना, यानी आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण तिगुना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? ऑप्शन ए तलब तालिब, ऑप्शन बी ढालना ढलवा, ऑप्शन सी दक्षता दक्ष, ऑप्शन डी पशु पाश्विक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तलब एक विशेष शब्द है और विशेषण इसका होता है तलबगार, ना कि तालिब। ओके फ्रेंड्स, अर्थात यह ऑप्शन नंबर यह ए गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है, और बाकी के ये सभी विशेषण विशेष की दृष्टि से सभी सही है, यानी ढालना का ढलवा होगा, और दक्षता दक्ष है, पशु पाश्विक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए उपलब्धि, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी गारहस्थ, ऑप्शन डी कृषक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो उपलब्धि है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष है, बाकी उचित, कृषक और गारहस्थ ये जो है विशेषण शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 नंबर का है कि निम्नलिखित में सही युग्म है। ऑप्शन एक तरफ विशेषण है, दूसरी तरफ विशेष, इसमें बताना कौन सा सही युग्म है। ऑप्शन ए भौतिक का भूत है, ऑप्शन बी भव्य का भवन है, ऑप्शन सी भ्रष्ट का भ्रंश है, ऑप्शन डी सभी सही सुमेलित हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी सभी सही सुमेलित, अर्थात भौतिक का विशेष जो भूत होगा, और भव्य का विशेष भवन होगा, और भ्रष्ट का विशेष भ्रंश होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष पद या विशेष शब्द है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी अधिकारी, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी विद्वान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए आकाश, यानी आकाश एक विशेष शब्द है, जबकि अधिकारी, आंतरिक और विद्वान यह हमारे विशेषण शब्द हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणामवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए नया कपड़ा, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति, ऑप्शन सी 1 दर्जन केला, ऑप्शन डी 2 किलो आलू। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 2 किलो आलू, ये परिणामवाचक विशेषण है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें नया कपड़ा तो ये गुणात्मक विशेषण होगा,
और प्रत्येक व्यक्ति जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, और 1 दर्जन केला यह भी संख्यावाचक विशेषण होगा। ओके, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वाक्य कौन कौन से हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, संध्या परिश्रमी युवती है। ऑप्शन बी, वह लड़का डॉक्टर भी है। ऑप्शन सी, राधा भली लड़की है। ऑप्शन डी, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। अलंकार का विशेषण पद है। ऑप्शन ए, अलंकारी। ऑप्शन बी, अलंकृत। ऑप्शन सी, अलंकृत। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अलंकृत, यानी अलंकार का जो विशेषण पद होगा वह अलंकृत होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, जो कि हमारा आज का शायद आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन ए, अज्ञानी का आयुष्मान। ऑप्शन बी, जादूगर का जुदा। ऑप्शन सी, कौमी का केवल। ऑप्शन डी, चैत्य का चित्र। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी, चैत्य का चित्र। ये क्योंकि ये दोनों विशेष हैं, और इनके अगर जो विशेषण की बात करें तो चैत्र का बनेगा चैत्री और चित्र का बनेगा चितेरा। ओके, बाकी के ये सभी सही हैं विशेषण की दृष्टि से। ओके, यानी कि अज्ञानी, आयुष्मान, जादूगर, जुदा, कौमी, केवल, ये सभी विशेषण हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। बाकी भी इसी तरीके के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाया जाएगा जो भी प्रैक्टिस सेट हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखा है तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और वो आपको उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके हमने प्लेलिस्ट की स्पेशली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जा करके देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी वही है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।